नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और जबरदस्त खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में अभी हाल ही में एक केस बड़ा चर्चित रहा, लैम्बोर्गिनी केस। इस केस में जो है कानपुर के ग्वाल टोली में, कानपुर के ग्वाल टोली में एक वीआईपी रोड है, वहां पर एक लैम्बोर्गिनी जो ने तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने जो बताते हैं 6 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद खूब हंगामा घटा। खूब इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पहले पुलिस पर सवाल उठे कि जो लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था उसके खिलाफ एफआईआर में उसका नाम ही नहीं दर्ज हुआ। जब पुलिस की फजीहत हुई तो पुलिस ने भी इस केस में जो लैम्बोर्गिनी कार जो मालिक है शिवम मिश्रा, उसके ऊपर यह लगाया कि हाँ वो लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था और उसने ही एक्सीडेंट किया। लेकिन आज बुधवार को इस केस में नया मोड़ तब आ गया जब एक और ड्राइवर जो अदालत पहुंचा और उसने दावा किया असल में लैम्बोर्गिनी कार चलाने वाला वो था। कानपुर में 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ने 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल कानपुर में यह बना हुआ है कि आखिर लैम्बोर्गिनी कार जो है वो चला कौन रहा था। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हैं, सीसीटीवी वीडियो वायरल हैं, जिसमें एक शख्स को लैम्बोर्गिनी कार से निकालते हुए जो बाउंसर हैं वो देखे जा रहे हैं। चश्मदीदों का दावा है कि कार में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बावजूद कुछ ही घंटों में ऐसी कहानी ने मोड़ लिया, यानी 2 दिनों में ऐसा कहानी ने मोड़ लिया कि जो गाड़ी में दिखा ही नहीं वो खुद को गाड़ी का ड्राइवर बता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस हादसे में घायल व्यक्ति भी उसे ही कथित ड्राइवर मान रहा है और कह रहा है उससे समझौता भी उसने कर लिया। अब ये क्या ये संयोग है या सिस्टम की रफ्तार से भी तेज कोई और ताकत काम कर रही है। पहले एफआईआर में अज्ञात, फिर कारोबारी के बेटे का नाम जुड़ता है, फिर कोर्ट में एक नया आदमी अपने आप को कार का ड्राइवर बताते हुए सरेंडर करता है। जो घायल है वो भी उसे ही ड्राइवर मानकर उससे समझौता कर लेता है और इस तरह से हर मोड़ पर कहानी बदलती जा रही है। पुलिस जांच, जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सबूतों का आधार, सब कुछ अलग तरफ जा रहे हैं। वहीं कोर्ट में जो है वो मामला पूरी तरह से पलटता जा रहा है। जो कार से निकलता नहीं वो कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में दावा करता है कि कार वो चला रहा था। किसी भी वीडियो में वो कार से निकलते हुए नहीं दिखता, जबकि इतने लोगों की भीड़ है। पर जो घायल होता है, जिसने शिकायत दर्ज कराई होती है, वो उसे ही ड्राइवर मानता है और उससे ही समझौता करके केस अपना वापस भी कर लेता है। अब बात यह है कि जो लैम्बोर्गिनी कार है वो पेट्रोल से चलती है या फिर किसी ऐसी पावर से जो अपने हिसाब से सब कुछ बदल लेती है। आज हम अपने इस जो खबर में आपको इसी लैम्बोर्गिनी कार की घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम 2 वीडियो दिखाएंगे जिनमें यह दिख रहा है कि कार के अंदर कोई और नहीं मौजूद था, सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था और वो था शिवम मिश्रा। अब अचानक से बुधवार को कोर्ट में जो मोहन नाम का शख्स आया, वो कहां से आया और कार में अचानक वो कहता है कार में मैं था, कार में चला रहा था। जो हमारे मालिक हैं शिवम मिश्रा जी, वो दूसरी सीट पर बैठे थे, लेकिन लोगों की भीड़ के बीच ड्राइवर जो है बड़ी आसानी से कार से निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता और बड़े ही कहे रहस्यमय तरीके से जो शिवम जो थे वो दूसरी सीट पर बैठे हुए थे, वो अचानक से ड्राइवर की सीट पर आ जाते जबकि कार वो चला नहीं रहे थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। ये समझ से परे वाली चीजें हैं, उन पर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी लैम्बोर्गिनी के अंदर, कार के अंदर ताकत है, रहस्यमय ताकत, जिससे ड्राइवर की बगल की सीट में बैठे वाला आदमी जब ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है या मतलब ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है तो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा आदमी अपने आप ड्राइवर की सीट पर आ जाता है। तो जो लोगों का कहना है, जो कानपुर के लोगों का कहना है कि ये रहस्यमय ताकत है पैसों की ताकत। पैसों की ताकत के आगे सब कुछ हो सकता है, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले ये घटना हुई, घटना के लोगों का बयान सब कुछ सबने आपने खबर देख ली होगी, 2-3 दिन हो गए हैं खबर को।
जब ये आज कोर्ट में मामला पहुंचता है तो सबसे पहले जो शिवम मिश्रा के वकील हैं उनका क्या दावा है वो सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा जो क्लाइंट है शिवम, वो कार चला ही नहीं रहा था, लिहाजा उसका नाम कैसे दर्ज हो सकता है किसी एक्सीडेंट के मामले में। यही शिवम मिश्रा के जो पिताजी हैं उनका भी यही दावा था कि पुलिस ने जो है मेरे बेटे के नाम गलत डाला है। यहां तक कि उन्होंने तो सीधे सीधे एसपी को ही झूठा बता दिया था कि भाई एसपी ने जो नाम डलवाया है वो गलत डलवाया है। पहले वकील ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा है जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। एसपी ने क्या कहा आपने सुन लिया। एसपी ने कहा कि भाई जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने गाड़ी एफआईआर में जिनका नाम दर्ज किया गया वो तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, पुलिस ने गलत नाम डाल दिया। गाड़ी तो चलाने वाला आज जो है हमने जिसको जो आया है मोहन, जो सामने आया जो दावा कर रहा है कि हम गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी चला रहा था। और जिसने मतलब कंप्लेंट दी, जिसने शिकायत दर्ज कराई, उसने भी उसी मोहन को कहा यही को हमने गाड़ी चलाते हुए देखा था, उससे उसका समझौता भी हो गया। तो आखिर भाई ये शिवम का नाम कहां से आ गया? ठीक, पहले हम आपको घटना पूरी बता दें ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए, फिर हम क्या कोर्ट में चल रहा है वो बताएंगे और वो वीडियो भी दिखाएंगे। जो वीडियो जब घटना के वक्त के हैं तब के हैं, फिर आप वीडियो देखिए, क्योंकि वकीलों ने तो साफ कह दिया अरे वीडियो तो छेड़छाड़ होती है, उससे कोई मतलब नहीं। जो घायल है जिसने शिकायत दर्ज कराई, जब वही कह रहा है कि ये है तो फिर यही मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले घटना हम आपको बता दें क्या पूरी घटना है। कानपुर के ग्वालटोली में जो है शनिवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास का वक्त था। बताते हैं कि लैम्बोर्गिनी कार जो है 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार जिसका नंबर है DL11 CF408 जो शिवम मिश्रा के नाम पर है, ये लिमिटेड एडिशन कार है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार की शाम शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था। रविवार को हादसे के बाद जब कार को ग्वालटोली थाने ले जाया गया तो वहां उसे कार को ब्लैक कवर में ढक दिया गया था। हाँ, कहाँ गया कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था हम बताएं। हाँ हाँ, रविवार की यह घटना थी। कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वहां पर खड़े हुए थे, अचानक से ये कार तेज रफ्तार से आती है और एक बुलेट थी, एक ऑटो था, उसे टक्कर मारते हुए 6 लोगों को जो है ये कार अपने चपेट में लेती है और 6 लोग इससे घायल होते हैं। इसके बाद हंगामा मच जाता है, पुलिस की टीम पहुंचती है। 6 लोगों को टक्कर मारने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल पुलिस ने रविवार रात कार के नंबर के आधार पर कार अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस का कहना था कि दरअसल पहले जो घायल था जिसने एफआईआर दर्ज कराई वो दरअसल कार ड्राइवर को पहचानता ही नहीं था, लिहाजा उसने अज्ञात के खिलाफ अपना मामला दर्ज होगा। जब किसी का नाम ही नहीं पता तो अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। लेकिन जब ये खबर जो है सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों पर चली तब पुलिस को बैकफुट पर आना। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को आगे आना पड़ा। कमिश्नर ने कहा जांच में तंबाकू कारोबारी, कानपुर के जाने माने तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम का नाम सामने आया है। शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ा जा रहा है और इसके बाद फिर पूरी जांच पड़ताल आगे चलती है। वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है। बुधवार को कोर्ट में लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ आ गया। पहले जिसे शिवम मिश्रा को माना जा रहा था गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक से मोहन नाम का एक शख्स कोर्ट में पहुंचता है और वो ये दावा करता है कि जो जिस दिन हादसा हुआ उस लैम्बोर्गिनी कार को जो है वो चला रहा था, वो कार का ड्राइवर था। वहीं जो मोहम्मद तौसीफ नाम का युवक है जिसने शिकायत दर्ज कराई थी कि लैम्बोर्गिनी कार ने मुझे टक्कर मारी, बताया जाता है उनके मोहम्मद तौसीफ के वकील ने भी कहा कि हमारे जो क्लाइंट है और मोहन जिसने कार चला रहा था उसके बीच में समझौता हो गया है और जो हमारा वकील है क्लाइंट है मोहम्मद तौसीफ, अब वो कोर्ट में किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहता और उनका जो कंपनसेशन था वो उन्हें मोहन ने दे दिया है, लिहाजा वो अब अपना कोई मुकदमा नहीं चाहते। ये हुआ बुधवार को।
वहीं मोहन जो है कोर्ट पहुंचा और उसने कोर्ट में सबके सामने ये बात कही कि जिस दिन घटना हुई उस दिन गाड़ी वो चला रहा था, जबकि तमाम वीडियो, तमाम चश्मदीद, जब घटना हुआ रविवार को घटना हुई थी, आज बुधवार है, इससे पहले तक किसी ने इस बात का दावा नहीं किया था कि उस गाड़ी में, लैम्बोर्गिनी गाड़ी में शिवम के अलावा कहीं कोई और आदमी था। जो वीडियो हैं, जो घटना, जो मतलब लोगों ने देखा, सब ने यही कहा कि कार में सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, वो शिवम मिश्रा था। लेकिन मोहन के मुताबिक कार में वो मौजूद था, कार वो चला रहा था, उसके मालिक जो हैं शिवम, वो बगल की सीट में बैठे थे और उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और इस घबराहट में उससे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो जो है गाड़ी से, ड्राइविंग सीट से, जो घबराहट में होता है, वो गाड़ी से निकल आता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है, पुलिस की आने का इंतजार करने लगता है। ये मोहन ने बयान दिया। उसका कहना है कि एक्सीडेंट उससे हुआ है, इसमें उसके मालिक की कोई गलती नहीं। जो घायल मोहम्मद तौसीफ है, उसने भी आज जो माना कि हाँ गाड़ी जो है मोहन चला रहा था, उसने ही मोहन को गाड़ी चलाते हुए देखा था और उसका समझौता भी हो गया है। क्या कहा मोहन ने, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सुनिए, जो जिसने आज दावा किया कि हम गाड़ी चला रहे थे, उसने क्या कहा। मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ। ये 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाए थे, तो इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे, तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए थे। हाँ, तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया। वो पीछे जो गाड़ी आई, फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक को पता नहीं सर। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर। वहीं पे थे? क्योंकि पुलिस आने की वेट कर रहा था। तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। लगातार सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी का शीशा खोले, किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला था। तो आप कहाँ था उस टाइम? उनको एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। वीडियो देख रहा है बाउंसर गाड़ी का। शीशा किस तरफ था? राइट साइड का सर। किस तरफ का टूटा रहा? साइड बताइए किस तरफ का? राइट साइड का सर। ड्राइवर साइड का बता रहा राइट है। साइड चलो में वो बैठे हुए थे। हाँ भैया। अरे मिस्टर मेरा रह गया। वकील साहब मेरा, अरे वकील साहब। ठीक है, अब आपने, ये मोहन का बयान है कि मैं वहीं मौजूद था, मैं ही खड़ा था, मैंने यही गाड़ी चला रहा था, तमाम तरह की बात की। लेकिन जो वीडियो दिखते हैं उनमें कहीं वो नहीं दिखता है, ना ही किसी ने, जो चश्मदीद थे, लोगों की भीड़ चारों तरफ गाड़ी के मौजूद थी, उनमें से कोई ये देखता है कि हाँ मोहन भी गाड़ी से निकलता हुआ दिख रहा हो, जबकि हादसा होते ही लोगों की भीड़ वहाँ जुट गई थी। ठीक, अभी वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। अब हम आपको बताते हैं जो मोहम्मद तौसीफ, जिसने मुख्य शिकायत करता था, उसने क्या शिकायत दी थी, वो हम आपको बताते हैं। जो मोहम्मद तौसीफ ने जो है, तौसीफ या तौफीक नाम है, चमनगंज घुसियाना में रहने वाले मोहम्मद तौफीक ने एफआईआर में बताया था कि 8 फरवरी की दोपहर 1:45 पे मैं झूला पार्क चौराहे के पास अपने दोस्त के साथ सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान वीआईपी रोड पर परमठ की ओर से आ रही बेकाबू लैम्बोर्गिनी कार ने मेरे बगल में खड़ी बुलेट में तेजी से टक्कर मारते हुए मुझे टक्कर मार दी। इससे मेरे बाएं पैर में गंभीर चोट आ गई और बुलेट भी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही गाड़ी की चपेट में आने से कई अन्य लोग भी घायल हो गए। ये मोहम्मद तौफीक जो है, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, वो है, उसका एफआईआर में बयान है। आपको ये भी बता दें, कानपुर में 8 फरवरी को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी कार ने 6 से अधिक लोगों को टक्कर मारी थी। कार ने एक बुलेट सवार को टक्कर मारी तो वो हवा में उछलकर, बताते हैं, करीब 10 फीट दूर जा गिरा था। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई थी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया था। लोगों के मुताबिक कार को कारोबारी का बेटा जो है शिवम मिश्रा, वो चला रहा था और वो कार के अंदर फंसा था या कार से बाहर निकल रहा था। इसके बाद उसके बाउंसरों ने आया, लोगों को वहां से हटाया धक्का देकर, और इसके बाद जो है शिवम मिश्रा को कार से बाहर निकाला और उसे अपने साथ लेकर
थाने गए। इस बीच पुलिस आ जाती है और पुलिस कार और सबको लेकर जो है थाने पहुंचती है। थाने में भी कारोबारी के बाउंसरों ने पीड़ितों से अभद्रता की। इसके बाद लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया था। वहीं कारोबारी के बेटे और अन्य घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो चश्मदीद थे एक सोनू त्रिपाठी, उन्होंने, उनका बयान भी शायद है, उन्होंने कहा मेरा मामा का बेटा विशाल और मैं बुलेट से आए थे। फिर हम लोग सड़क किनारे एक दुकान पर खड़े हो गए। विशाल बुलेट पर ही बैठा था। हम टी शर्ट देखने लगे, तभी लैम्बोर्गिनी कार ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, इसके बाद हमारी बुलेट को कुचल दिया। टक्कर से विशाल भी दूर जा गिरा। 2 लड़के और थे, उनको भी जोरदार टक्कर मारी। वो लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरे। दोनों को अस्पताल भेजा गया। हादसे में एक युवक के चेहरे पर चोट आई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसे भी अस्पताल भेजा गया था। इसके बाद हमने थाने में शिकायत दर्ज की थी। तो ये जो लोग थे उन्होंने दावा किया था कि भाई लैम्बोर्गिनी में जो है सिर्फ एक आदमी था, वो था शिवम, जो चश्मदीद थे। किसी और ने, ना ही किसी वीडियो में उस लैम्बोर्गिनी कार से और कोई निकलते हुए दिखा, जबकि मोहन के दावा कि हम ही चला रहे थे, मालिक जो दूसरी सीट पे बैठे। अब जो मोहम्मद तौफीक जो मुख्य घायल करता था, जिसने दावा किया कि हमको चोट आई है और इस कार से आई है, और जिसने मोहन से समझौता कर लिया, उनके वकील ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये केस है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ड्राइवर मोहन के द्वारा एक शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय का दिया गया कि मैं कथित वाहन का स्थायी चालक हूं और घटना वाले दिन भी मैं इस गाड़ी को चला रहा था। यह घटना मेरे द्वारा कारित की गई है। जो इंजर्ड है, इंजर्ड ने उसकी शिनाख्त की है और समझौता किया है, अपना कंपनसेशन लिया है, और कंपनसेशन लेने के बाद में लिखा है इस बात के लिए कि मैं इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूं। घटना के समय पुलिस वहां पर नहीं थी। जब घटना के समय पुलिस नहीं थी, जो इंजर्ड है, इंजर्ड जो कह रहा है वही सही है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में आएगा वो अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने तथ्य रखेंगे। मामला ट्रायल का है। जी, उसने इस बात का समझौतानामा दाखिल किया है कि गाड़ी मैं चला रहा, कि गाड़ी जो है वो मोहन चला रहा था। मोहन से हमारा समझौता हो गया है, हमने अपना मुआवजा प्राप्त कर लिया है और मुझे अग्रिम कोई कार्रवाई इस मुकदमे में नहीं करनी। अभियोजन पक्ष का कहना जो है, जो होता है विरोध करता है, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि कंप्लेनेंट इंजर्ड जो है वो जो कह रहा है वही बात मानी जाएगी। तमाम कट पेस्ट करके जो है वो वायरल होते हैं और ये सब होते रहते हैं। इनका साक्ष्य में कोई मतलब नहीं है और साक्ष्य में ये गिरा भी नहीं है। सर, ये जो पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है, जी जी, शिवम के ऊपर पूरा आरोप लगा रहे हैं। सवाल तो इस बात का है कि पुलिस की रिपोर्ट को वादी स्वयं झूठला रहा है। वो खुद ही शिनाख्त कर रहा है इस बात की कि गाड़ी जो है वो मोहन चला रहा था। अरे भाई, मुकदमे में अज्ञात है, अज्ञात के नाम लिखा है। पहली एफआईआर अज्ञात के नाम, अज्ञात के नाम। उसके बाद अभी दूसरी एफआईआर नहीं हुई कोई। देखिए, वकील साहब ने कह दिया वीडियो जो है तमाम ट्वीट करके चला देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। जो भाई घायल है उसने जब पहचान कर दी, उसने अपना वापस ले लिया, उसने अपना समझौता कर लिया, उसने अपना मुआवजा ले लिया, तो मामला वहीं पे वो हो जाता है। अब बाकी जो है जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, पुलिस अपना बात बताएगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन वीडियो का उन्होंने कहा वो तो सब तमाम वायरल होते हैं, उनका कोई वो नहीं, सबूत के तौर पर नहीं। अच्छा, अब हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है। पहला वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें शिवम को गाड़ी के ड्राइवर वाली सीट से जो है बाउंसर निकालते हुए दिखते हैं, ठीक है। उसको हम दिखाएंगे, फिर हम दूसरी साइड का भी वीडियो दिखाएंगे। अब ये वीडियो देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो ड्राइविंग सीट है वहां से जो शिवम मिश्रा है उसको बाउंसर जो है उसके निकाल रहे हैं, ठीक है। लोगों की भीड़ आप देखिए, चारों तरफ गौर करेंगे तो चारों तरफ से लोग खड़े। ऐसे में मोहन जो दावा करता है कि मैं जो हूं, मैं गाड़ी चला रहा था
और मैंने जो है एक्सीडेंट जब हुआ तो मैं घबरा गया था, क्योंकि मालिक की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मैं, जब टक्कर होती है तो मैं वहां से निकलकर भीड़ में ही खड़ा हो गया। ठीक, बाउंसर शिवम की मदद के लिए आ गया है, लेकिन मोहन इसमें वीडियो में मदद के लिए आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी जब मोहन चला रहा था, भाई देखो वीडियो है या वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, तो मोहन जब गाड़ी अगर चला रहा था तो ड्राइवरिंग सीट से शिवम कैसे निकला? क्या लैम्बोर्गिनी में कुछ खास ऐसा फीचर है जिसमें ये होता है कि ड्राइवर सीट कभी खाली नहीं रह सकती? अगर ड्राइवर सीट के बगल में कोई बैठा है तो जैसे ही ड्राइवर हटेगा वो खट से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑटोमेटिक फीचर है क्या? देखिए अब ये देखिए, इसको निकाल के, जो तबीयत इसकी गड़बड़ थी, कहते हैं तबीयत गड़बड़ थी, जो मोहन ने कहा, मोहन के मुताबिक क्या था, शिवम को दौरा आया था जिसकी वजह से जो उसकी तबीयत बिगड़ गई, और जिसके बाद जो है मैं घबरा गया, और जिसकी इस घबराहट में ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। और वो गाड़ी चला रहा था, वो निकल आया और शिवम गाड़ी के अंदर था। ठीक, वहीं कहा जाता है कि जब हादसा हुआ तो गाड़ी लॉक हो गई थी, इसी वजह से शिवम गाड़ी से नहीं निकल पा रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी अगर लॉक हो गई तो मोहन कैसे निकल आया, और इतने लोगों के बीच में किसी ने मोहन को नहीं देखा गाड़ी से निकलते हुए। किसी वीडियो में मोहन गाड़ी से निकलते हुए नहीं दिख रहा, जबकि लोगों की भीड़ वहां थी पहले से मौजूद। और तुरंत आजकल तो मोबाइल तो हर हाथ में ही रहता है, तुरंत लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ठीक, अभी ये एक साइड आपने देख ली जिस साइड से शिवम को निकाला गया। अब हम हादसे के ही वक्त का दूसरे साइड का वीडियो दिखाते हैं, जिससे दूसरे साइड से भी जो है, जो इसके बाउंसर थे, जो लोग साथी लोग थे, वो भी किस तरह से पुश कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक वीडियो ये है, अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरे तरफ से है, यानी जो ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट होती है उस सीट का एंगल ये है। अब ये देखिए, उधर से बाउंसर जो है शिवम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दूसरी साइड है। ठीक, यहां से बाउंसर लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से देखो बाउंसर ने घेर रखा है, और चारों तरफ से लोग घेर रखे। गाड़ी के अंदर शिवम मौजूद है, मोहन कहां है पता नहीं, मोहन कब निकल गया किसी को पता नहीं, लेकिन मोहन का दावा है कि वो गाड़ी में था। अब ये देखिए खोला गया, और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, जिसको निकाला गया। इसके अलावा गाड़ी पर कोई और हो ही नहीं सकता, दो ही जगह है। तो मोहन कब गाड़ी से निकल गया, कैसे निकल गया, कि कहीं भी वो कैप्चर नहीं हुआ। बहरहाल अभी मोहन ने दावा तो ये किया है, कोर्ट ने इस दावे को अभी माना नहीं है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस ने अभी तक जो हमें एफआईआर दी है उसमें सिर्फ शिवम का नाम है, लिहाजा हम अभी उसके मतलब दावे को पेंडिंग रखा गया है। वकील अपना अपना सब गिरा वगैरह कर रहे हैं, अब आगे क्या होता है पता नहीं। लेकिन जो वाकई में ये केस है इतना तगड़ा है कि सबके माथे घूम गए हैं। जब से मोहन ने ये दावा किया कि वो गाड़ी चला रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया भाई, कहीं वो दिखा नहीं। किसी ने जब शुरुआत में जब जितने भी चश्मदीद थे जिन्होंने बयान दर्ज कराए, उन सब ने कहा कि सिर्फ गाड़ी में एक आदमी मौजूद था, दूसरा था नहीं। अचानक से कैसे मोहन के ऊपर दावा आ गया? किसी ने मोहन के दावा, मोहन आ गया, वो कह रहा भाई हम गाड़ी चला रहे थे, वो कह रहा हम गाड़ी में वहीं पर खड़े थे, लोगों ने हमको देखा नहीं। अब लोग जो घायल है भाई, जिस घायल शिकायत करता था उसने भी समझौता कर लिया मोहन से कि हाँ मोहन ही चला रहा था। तो अब आप इसे क्या कहेंगे, आप बताएं भाई। और वकील हैं जो उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बाइट हम आपको सुना ही देते जब सबकी सुना रहे हैं। पुलिस ने क्या कहा था जब एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस के एसपी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कार्रवाई की जा रही है। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है।
उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई भी है, वो पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि उस वगैरह मिली थी क्या? काफी को ड्रिंक वगैरह, बोतल वगैरह मिली? अब ये अब पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बताया था कि 24 घंटे रहेंगे तो ड्रिंक अगर किए होगा तो आ जाएगा क्या? सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोगिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाना में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, काउंसलरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है, तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई चाहे लैम्बोर्गिनी वाला हो चाहे आम आदमी, कानून सबके लिए एक जैसा है। कहा जा रहा है कि जो मुख्य घायल वाला था मोहम्मद तौफीक ही था और उसने शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआत में वो पहचानता नहीं था, इसलिए नाम नहीं दर्ज किया गया था। एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि भाई गाड़ी जो है शिवम मिश्रा चला रहा था, लिहाजा उसका नाम फिर एफआईआर में दर्ज किया गया। अब बुधवार को नया ट्विस्ट आया। बुधवार को मोहम्मद तौफीक ने जो है कि कहा नहीं, कार तो मोहन चला रहा था और मोहन से हमारा समझौता हो गया, अब हम आगे कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं चाहते। बड़ा टर्न आ गया है। पुलिस कह रही कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं आप जांच पड़ताल करिए। और जो भाई चलाने वाला है वो अब कह रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा था। जो घायल हुआ उसका दावा है कि भाई हाँ यही गाड़ी चला रहा था। तो फिर हमारे जो शिवम जी का नाम है वो कैसे इस केस में आ गया? कैसे एक्सीडेंट में पुलिस ने नाम लिख दिया जब तो वो तो गाड़ी में थे ही नहीं। मतलब गाड़ी में थे लेकिन बगल वाली सीट में थे। ये बात दूसरी है कि वो बगल वाली सीट से निकले नहीं, निकले वो ड्राइविंग वाली सीट से थे। आप ये देख सकते हो कि बगल वाली सीट खाली थी और जिस सीट पे स्टीयरिंग है पता नहीं कैसे ये हो जाता होगा। लैम्बोर्गिनी के है, 14 करोड़ की गाड़ी है, कुछ होगा भाई अंदर से ऐसा फीचर जहां पर अचानक आदमी सा इधर से उधर हो जाता होगा, उधर वाला आदमी गायब भी हो जाता है और जो इधर बैठा है वो उधर पहुंच जाता है, पता नहीं चलता होगा। भाई पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। सलमान खान का केस देख लीजिए, आज तक नहीं साबित हो पाया कि सलमान गाड़ी चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे। पैसा तो है तो फिर थोड़ा सा तो मामला इधर से उधर कई बार हो जाता है। कानून तो खैर लेकिन सबके लिए बराबर है, हाँ ये तो है। क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम तमाम खबरें और इस केस की अपडेट भी आपको दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, जो वीडियो में दिख रहा है वो सच है या फिर जो कहा जा रहा है वो सच? घायल ने जिसे कहा कि वही ड्राइवर है जिससे उसका समझौता हो गया, क्या वही सच है या फिर सच कुछ और है? कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, तोड़ मड़ोड़ की चीजें कई बार
कई बार फिल्में जो दिखाती हैं लगता सच ही होता है। चलिए, यही भाई है। कौन सा एक गाना है, पैसा बोलता है, शायद बोलता है। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।